कितना शोर है। साइलेंस। सर, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड की शुरुआत हो चुकी है, 18 फ़रवरी से ये है, तो आज क्या कुछ प्रक्रिया थी, कौन से गाने नॉमिनेट हुए, अगर आप कुछ बताना चाहें आप? देखिए, अब गाने तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन से जीते हैं, इसलिए वो तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है। नॉमिनेशन हुए हैं, सबने अपना अपना वोट दिया है, तो अब ये तय कर लो पहले। देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन से गाने आज विनर्स हैं, इसलिए कि नॉमिनेशन हुए हैं, हर आदमी ने वोट दिया है। लेकिन अच्छा कंपटीशन रहा, कुछ अच्छे एल्बम्स हैं, कुछ बहुत अच्छे गाने हैं, और इस अवार्ड की वैल्यू ये है कि ये अवार्ड कोई दूसरा नहीं देता है, बल्कि वही लोग देते हैं जो इस काम के जानकार हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं। पूरी जो जूरी है वो उन्हीं लोगों की है, कोई और नहीं है। तो ये आपके जो पीयर्स हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, आपके जो कम्पिटिटर्स भी हैं, वो आपको वोट दें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। शाहरुख खान साहब दिल्ली जा रहे थे प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए, भीड़ में एक आदमी की डेथ हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के बारे में? नहीं, ये कहना चाहूँगा कि भीड़ का कंट्रोल बेटर करना चाहिए था ट्रैफिक पुलिस को, और जो या रेलवे पुलिस को। इसमें उसका थोड़ी गलती है कि वो मतलब आप क्या कह रहे थे, शाहरुख खान को कभी रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं है। ये है कि वो वहाँ जो भीड़ थी, वहाँ जो मॉब हो गया, क्राउड हुआ, वो बेटर कंट्रोल होना चाहिए था। इसके अलावा म्यूज़िक की परिभाषा बदल चुकी है, तो कितना मुश्किल हुआ ये चुनने के लिए? इस साल का जो म्यूज़िक है वो चुनने के लिए कितनी मुश्किलात हुई आपके? नहीं, ये सही है कि अब ज़रा बहुत अच्छी म्यूज़िक उतनी आसानी से नहीं मिलती थी, 50, 60, 70s में मिलती थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई सिंगर है जिसे आप खुद अपने? देखिए, इस तो मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए कि अभी हम जूरी से उठे हैं, किसी एक की तारीफ़ करें वो बात ठीक नहीं है, और ये फैसला होगा, सबने अपने अपने वोट दे दिए हैं, और वो अनाउंस होगा आखिरी वक्त पे। आखिरी सवाल, क्योंकि म्यूज़िक पुराने गानों की जवानी आज भी बरकरार है, लोग उसे आज भी बहुत पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं और वो वर्ड्स सुनाई देते हैं। क्यों आज वर्ड्स वैसे क्यों? हाँ, वो ट्यून्स भी कुछ फास्ट हो गई हैं, तो उसमें वर्ड भी फास्ट हो गए हैं, म्यूज़िक बहुत लाउड हो गई, कुछ ट्रेंड चेंज हुए हैं, तो उसमें अक्सर तो गानों के वर्ड सुनने में नहीं आते हैं। अच्छा, जावेद साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि म्यूज़िक की बात हो रही है, 2016 का आपका फेवरेट गाना कौन सा? मैंने आपसे कहा कि इस वक्त बीइंग अ मेंबर ऑफ जूरी, और वो भी वहाँ पर मैं चेयरमैन की हैसियत से बैठा था, तो मेरे लिए मुनासिब बात नहीं है कि मैं किसी भी एक गाने की तारीफ़ करूँ इस वक्त। तो इसके अलावा आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, इस साल कई गाने का रिक्रिएट किया गया कई गानों को, तो सबसे बेस्ट रिक्रिएशन कौन सा लगा आपको? आपको मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार वही सवाल कर रहे हैं। मैं अपनी ओपिनियन आज नहीं देना चाहता। थैंक यू। म्यूजिक रियलिटी शो इतने सारे आते हैं, आप भी जज रह चुके हैं, वो कितने हेल्प आउट करता है? किसी बहुत हेल्प करते हैं, कितना टैलेंट आता है और पूरे देश में फैल रहा है। वो अगर नहीं भी जीतते हो कंपटीशन, मगर वेल नोन हो जाते हैं, तो उनके प्रोग्राम पूरे देश में होते हैं, और छोटे छोटे शहरों के लोगों को जिन्हें कभी उन लड़के लड़कियों को मौका नहीं मिलता था आगे आने का और अपना फ़न दिखाने का, उन्हें मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ओके, आयुष्मान, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड की स्टार्ट हो चुकी है, आज कुछ नॉमिनेशन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं यंगेस्ट जूरी मेंबर था यहाँ पर, बहुत मज़ा आया, और इनफैक्ट मैं शायद इकलौता जूरी मेंबर हूँ जिसे सारे गाने सुने हुए थे। आयुष्मान, इस साल बहुत सारे गाने को रिक्रिएट किया गया, तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था जिसे रिक्रिएट किया हो इस साल? इस साल जो रिक्रिएट हुआ था, मुझे आई थिंक करगे चुल अच्छा लगा था, वो भी रिक्रिएट किया हुआ सॉन्ग है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। काला चश्मा बहुत अच्छा रिक्रिएट किया गया, ये दोनों काफ़ी गाने अच्छे हैं। इसके अलावा मेरी प्यारी बिंदू काफ़ी हद तक मतलब आगे पहुंच चुकी है, तो कब तक सबके सामने आने वाली है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय ले लिया। 12 मई को मेरी प्यारी बिंदु रिलीज़ हो रही है, 21 जुलाई को बरेली की बर्फी रिलीज़ हो रही है, और 25 अगस्त को शुभ मंगल सावधान रिलीज़ हो रही है। मतलब इस साल आपकी पूरी 3 फिल्में, और मतलब पहली बार 3 फिल्में रिलीज़ हो रही है एक साल में मेरी। अच्छे एक्टर के साथ अच्छे सिंगर भी हैं आप, ये बात कितना फ़ायदेमंद रहा आपको एस्टैब्लिश करने में एज अ सेलिब्रिटी मुंबई? आई थिंक तभी शायद मैं जूरी मेंबर हूँ क्योंकि म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार एल्बम्स आई हैं।
सुल्तान से लेकर उड़ता पंजाब और ए दिल है मुश्किल, काफ़ी अच्छी एल्बम्स हैं। और इस बार सिंगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अमित मिश्रा बुलिया काफ़ी अच्छा गाया है। पिंक में कारी कारी जो गाना है वो बलूची सिंगर है, कोक स्टूडियो में हम सुन चुके हैं उनको, वो बहुत अच्छी हैं। सो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग टैलेंट है इस बार। आयुष्मान, अगर मैं अपार शक्ति की अगर मैं बात करूँ जी। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उनका कहना है कि अगर आपने उनकी बहुत ही सपोर्ट किया, हमने दंगल देखा, हर किसी ने देखा कितना हिट है। भाई के बारे में क्या कहना है? उनका कहना है कि आपने उन्हें एक्टिंग सिखाई, आपने उन्हें गाना सिखाया, और सिमिलर मिलते हैं जो भी कहते हैं कि अरे ये तो आयुष्मान जी है। ऑफ कोर्स भाई हैं तो शक्लें तो मिलेंगी हमारी इन्फ्लुएंसेस एक जैसे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग एक जैसी है। बट आई थिंक उसकी अपनी जर्नी है। मैंने कुछ उसे एक्टिंग नहीं सिखाई है, कोई म्यूज़िक नहीं सिखाया, वो खुद ही उसने सीखा है, खुद ही थिएटर किया दिल्ली में। उसने दिल्ली में थिएटर किया, मैंने चंडीगढ़ में किया है, यही फ़र्क है। बट हमारी जर्नी सेम है, रेडियो से शुरुआत हुई है, वो भी एंकरिंग करता है। सो आई थिंक वी आर क्वाइट सिमिलर इन अ वे। वो भी गाने गाता है, गाने कंपोज करता है। सो आई थिंक इन फ्यूचर आई वुड लव टू वर्क विद हिम। Being a singer, we see a lot of recreations, we see a lot of collaborations, Yeah. with international artists. So what, do you have any such plans? With international artists, I don't know. I think we have great artists in India as well, and I think This more. is like a trend that is being followed with now and then singers in the industry. I know that, but I think more regionally you go, more rooted you go, I think you have better connect with that song. So I think I'll probably collaborate with Indian artists more than international You artists. don't have any such plans with international artists? I don't think so. Yeah. आयुष्मान, इसके अलावा इस साल का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? अगर 2 लाइनें आप अपने अंदाज में गुनगुनाना चाहे ऑडियंस के लिए। जो आपका फेवरेट रहा, जो आप बार बार गुनगुनाते हैं? I love चन्ना मेरे, I think. चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया। I love चन्ना। आयुष्मान, एक रिएक्शन जाना चाहूँगा। कल काफ़ी दुखद इंसिडेंट हुआ शाहरुख खान के साथ, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे और काफ़ी अफरा तफरी मची और उसके बाद काफ़ी इनकन्वीनियंस हुआ लोगों को। आपका और एक जन की डेथ भी हो गई उसके अंदर, तो उसके लिए आपका क्या रिएक्शन होगा? इस तरह की जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? I think we just have to beef up our security and public also need to realize कि आपको थोड़ा easy रहना चाहिए। और I think ये अब ऐसा दौर आ गया जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ काफ़ी अप्रोचेबल हैं और आगे और अप्रोचेबल होते रहेंगे। ये अब बेहतर ही होगा। ऐसे इंसिडेंट्स, ऑड इंसिडेंट्स हैं, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक एट द सेम टाइम एज अ मेंबर ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी I'll support Shah Rukh Khan sir, and it was part of their strategy, promotional strategy, whatever that was. But I think security lapse हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये इसको आप किसी सेलेब को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी मार्केटिंग वालों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। डू यू थिंक प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज और प्रमोशन आजकल काफ़ी हेक्टिक हो गया है? वो तो ऑफ कोर्स हेक्टिक हो ही गया है यार, फिल्मों के साथ तो हेक्टिक हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस। म्यूचुअल नहीं मिला। थोड़ा पीछे